नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट प्रैक्टिस सेट में आज हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और इसके पहले और भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। थकावट के कारण मेरी आंख नहीं खुली, रेखांकित शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर जो थकावट शब्द है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंध कारक में होता है? तो संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, यहाँ पर संबंध कारक संबंध का के की रारे री होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। अधिकरण कारक जो होता है वह अधिकरण में पर होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर मेरा, माई, यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? आंसर जाएगा सी के साथ। बच्चों के पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं का बच्चों के सिर पर मरना है। यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो वहाँ पर हम बच्चों को मिश्रित वाक्य संरचना को सर्वाधिक महत्व देंगे। आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो जो न्यूनतम विशेषण की अवस्था है वह आती है उत्तम अवस्था के अंतर्गत। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित है। समग्र भाषा पर जो आधारित है वह है बच्चों की भाषाई विकास का स्पष्ट समझ पर बल देना। यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह कल नहीं आएगा, उसने यह सूचना कार्यालय को दे दी है। इन वाक्यों में प्रयुक्त काल को निर्धारित कीजिए। जो यहाँ पर काल है, यहाँ पर भविष्य काल और वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। वह कल नहीं आएगा, तो यह जो है भविष्य काल है, भविष्य की बात की गई है। और उसके बाद से जो है उसने यह सूचना कार्यालय को दे दी है, यानी ये वर्तमान की बात की गई है। तो भविष्य काल और वर्तमान काल, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? तो भाववाच्य की बात करें तो यहाँ पर मुझसे पढ़ा नहीं गया। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? तो कुसुम कोमल शब्द में जो समास है वह कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा कुसुम के समान कोमल, कुसुम कोमल, यानी यहाँ पर कर्मधारय। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, चित्त तथा मैं शब्द को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। चित्त और मैं, तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा जाएगा चिन्मय के साथ, यानी आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, महीना शब्द में मूल शब्द है। तो जो महीना शब्द का मूल शब्द है वह माह होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, पैदल शब्द का तत्सम रूप है। तो पैदल शब्द का जो तत्सम रूप होगा पद्धति, पदाति, यहाँ पर हो जाएगा पैदल। पैदल जो है तद्भव रूप है। आंसर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोकुल मिट्टी का माधव है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो मिट्टी का माधव मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, यानी आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कटी मुंडनी सुनन सरोन नाचे मचे है, तहाँ बेगी सदाशिव माल सच्चो, कर जुगदी 64 मध्य पगम, चूनी मुंड मालनी होत।
तहाँ हुलसी काली आय, पल चरण मंगल गाय, कर श्रोण पान नवीन बहुभांत, आशिख दीन। यहाँ पर उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो रस की बात की गई है, इसमें अस्थाई भाव भी होते हैं सभी रस के। आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा सी के साथ। प्रस्तुत पंक्तियों में विभत्स रस है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों के प्रश्नों के आंसर देने हैं। शिक्षा आज दुविधा के अजब दो राहें पर खड़ी है, एक रास्ता चकाचौंध का है। मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने के विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार में इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मतत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस हुआ होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो शिक्षा के संदर्भ में लेखक ने महत्व दिया है विवेक को, यानी बुद्धि को। आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा बी के साथ। जरूरत है विचार करने की। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा जाएगा डी के साथ, बाजार का चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे चकाचौंध, एक रास्ता चकाचौंध का है, यहाँ पर देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ेंगे इसको, क्योंकि पूरा बार बार अगर हम गद्यांश की तरफ चलेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? तो बाजार एक दलदल की तरह है, जो है यहाँ पर आंसर जो हमारा जाएगा बी के साथ। बाजार लोगों को सुख शांति देता है, परंतु यह क्या है? एक दलदल की तरह है और सुखी होने का भ्रम पैदा करता है। बाजार लोगों को सुख शांति नहीं देता है, अतः विकल्प भी यहाँ पर बाजार की विशेषता नहीं है। विकल्प में नहीं पूछा गया, इसके आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बाजार में क्या होता है? आकर्षण होता है। आंसर जाएगा डी के साथ। तो यहाँ पर जो है जो बाजार होता है उसमें आकर्षण है। देखेंगे रास्ते में क्या है? आकर्षण है यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है तार तार शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर यहाँ पर बात करें आंसर की, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। तो यहाँ पर प्रयुक्ति से तात्पर्य है हमारा विशिष्ट भाषा प्रयोग से, यानी राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बात करें जो तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत से लिए गए होते हैं। सी यहाँ पर काजल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग का तत्सम शब्द जो है रूप है, यहाँ पर अग्नि। सी विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। त्यक शब्द का सही विलोम है, तो त्यक्त जो शब्द है इसका जो विलोम होगा वह हो जाएगा गृहीत, यानी गृहीत कौन से ऑप्शन में है? हमारे देखेंगे एक में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अवर शब्द का विलोम होगा। अवर शब्द का विलोम प्रवर होगा। आंसर जाएगा हमारा सी के साथ।
निम्न में से कौन सा समूह विष्णु शब्द के प्रवाची शब्दों का है? तो विष्णु शब्द का जो प्रवाची शब्द होता है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशाही, गरुड़ध्वज। इसके प्रवाची शब्द नारायण, हरि, मुकुंद और गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, लक्ष्मीपति, कलापति भी है, जिसमें हम आंसर लगाएंगे बी के साथ, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशाही, गरुड़ध्वज। आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। हस्ताक्षर जो है यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसर ए के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, टिकाऊ में प्रत्यय है तो टिकाऊ। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, आऊ। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय हो जाएगा, जो सब मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर जो स्वार्थ शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रत्याशित में उपसर्ग है, असुरक्षित में उपसर्ग है, स्वागत में सधन आगत, सुधन आगत यहाँ पर स्वागत हो जाएगा, यानी आंसर जाएगा हमारा डी के साथ। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।